देखिए, हरियाणा सरकार का बजट पेश होगा। बड़ी खबर, अब से कुछ ही देर में हरियाणा सरकार का बजट पेश होगा। सीएम मनोहर लाल बजट को पेश करेंगे। बजट की कॉपी पर सीएम ने हस्ताक्षर भी किए हैं। तो यूपी का कल बजट पेश हुआ और उसके बाद आज हरियाणा सरकार का बजट पेश होगा। अब से कुछ ही देर के बाद ये बजट पेश किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल बजट को पेश करेंगे। बजट की कॉपी पर सीएम ने हस्ताक्षर भी किए हैं और पूरी कोशिशें हैं सभी वर्गों को संतुष्ट करने की, जिसमें युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा, रोजगार पर फोकस होगा। तो अब से कुछ ही देर में बजट की कॉपी पर सीएम ने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन अब से कुछ ही देर में बजट पेश होगा। केंद्रीय वित्त आयोग और अब बजट पेश हो रहा है। तस्वीरें आपके साथ। मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29% रहा, जो कि जीएसडीपी के 3.5% की अनुमत सीमा के अंतर्गत है। मैं वर्ष 2023-24 के लिए जीएसडीपी के 2.96% के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव करता हूं, जो कि अनुमेय सीमा के अंतर्गत है। सकल ऋण स्टॉक को भी हम निर्धारित सीमा में रखने में सफल रहे हैं। संशोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 25.78% है, जो कि निर्धारित सीमा 33.3% की सीमा में है। वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जीएसडीपी का 25.45% प्रक्षेपित है, जो कि निर्धारित मानकों 33.1% से बहुत नीचे है। हम राजकोषीय विवेक के मार्ग पर आगे भी अग्रसर रहेंगे, क्योंकि ये सतत आर्थिक विकास का एकमात्र रास्ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पर्याप्त पूंजी निवेश करके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये अनुमान है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे। मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काफी सुधार दिखाया है और कई उपक्रमों की वित्तीय स्थिति मजबूत हुई है। मेरा प्रस्ताव है कि वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 25% राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे, ताकि सरकार के विकास लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान दे सके। सरकार ने मौजूदा बीमा योजनाओं को समेकित करने, मानकीकृत सुनिश्चित करने और दावों की प्रक्रिया को सरल बनाने तथा लोगों को सीधे लाभ प्रदान करने के लिए हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की है। न्यास निम्नलिखित का कार्यान्वयन करेगा। उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना। छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना। अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपए तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसंपत्तियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना के संशोधित दिशा निर्देश हाल ही में अधिसूचित किए गए हैं। ये योजना भी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगी। मैं परिवार पहचान पत्र में सत्यापित डाटा के आधार पर 1.80 लाख अर्थात 1,80,000 रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव करता हूं। ये योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की मृत्यु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु से अधिक